भागवत गीता के 5 आध्यात्मिक सफलता रहस्य। कभी तुमने सोचा है कि इंसान आखिर सबसे ज्यादा किस वजह से उलझा रहता है? मेहनत से नहीं, बल्कि उस दौड़ से जिसमें हर कोई भाग रहा होता है, मगर किसी को पता ही नहीं होता कि असल में वह किस दिशा में जा रहा है। हर कोई सफलता चाहता है, पर किसी को ये समझ ही नहीं आता कि सच्ची आध्यात्मिक सफलता क्या होती है और क्यों कुछ लोग बिना किसी तनाव के इतने शांत, इतने स्थिर और इतने शक्तिशाली दिखते हैं, मानो दुनिया की कोई भी चुनौती उन्हें भीतर से हिला ही नहीं सकती। और अगर यह सुनकर तुम्हारे भीतर एक हल्का सा सवाल उठता है कि क्या मेरे अंदर भी वह शक्ति है जो मुझे एक स्थिर, जागरूक और सफल इंसान बना सकती है, तो आज का ये पूरा ज्ञान तुम्हारे लिए ही है, क्योंकि आज हम भागवत गीता के 5 ऐसे गहरे आध्यात्मिक रहस्यों को खोलने वाले हैं जो न केवल तुम्हारी सोच बदल देंगे, बल्कि तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारी पूरी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकते हैं। और मैं इन्हें वैसे नहीं बताने वाली जैसे किताबें बताती हैं या जैसे प्रेरणात्मक भाषण बताता है। मैं ये रहस्य वैसे बताने वाली हूँ जैसे एक साधक अपने भीतर महसूस करता है, जैसे एक जागरूक आत्मा समझती है और जैसे एक अनुभवी चेतना को भीतर से जानती है। तो अगर तुम तैयार हो अपनी सोच, अपने कर्म और अपने भाग्य को बदलने वाली गहरी यात्रा के लिए, तो चलो शुरू करते हैं। रहस्य एक, कर्म का असली विज्ञान। पूरी गीता कर्म की ही बात करती है, मगर लोग कर्म का आधा अर्थ ही समझते हैं। लोग सोचते हैं कि कर्म का मतलब बस काम करना है, मगर गीता कहती है कि कर्म का वास्तविक अर्थ तुम्हारी भावना, तुम्हारा उद्देश्य और तुम्हारी भीतर की ऊर्जा है जो तुम्हारे कार्यों को पैदा करती है। अगर तुम कोई काम क्रोध में करते हो, उसका फल भी क्रोध ही लाता है। अगर तुम वही काम भय में करते हो, तो फल भी भय बनकर लौटता है। अगर तुम वही काम श्रद्धा में करते हो, तो फल भी वरदान बनकर लौटता है। गीता कहती है कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। एक सच्ची भावना से किया गया छोटा सा कार्य भी किसी समय, किसी रूप में तुम्हारी ओर शुभ फल बनकर आता है। इसलिए गीता सफलता का पहला रहस्य देती है कर्म में श्रेष्ठता, लेकिन श्रेष्ठता काम से नहीं बल्कि भावना से आती है। जब तुम हर काम को पवित्रता से करते हो, तो तुम्हारा काम तपस्या बन जाता है, और तपस्या का परिणाम कभी खाली नहीं लौटता। इसी क्षण से अगर तुम इतना सोच लो कि मेरे हर कर्म की ऊर्जा ही मेरी किस्मत बना रही है, तो तुम्हारी सोच, तुम्हारा लक्ष्य और तुम्हारा अनुशासन बदलने लगता है। यही आध्यात्मिक सफलता की पहली सीढ़ी है। रहस्य दो, मोह से मुक्ति का सामर्थ्य। लोग मोह को गलत समझते हैं। वे सोचते हैं मोह से मुक्त होने का मतलब है संबंधों से दूर हो जाना, भावनाओं को दबा देना या दुनिया से अलग हो जाना, लेकिन गीता ऐसा नहीं कहती। गीता कहती है मोह से मुक्त होने का मतलब है स्पष्टता से जीना, स्वतंत्रता से जीना और संतुलन में जीना। तुम संबंध रखो, पर किसी के अपेक्षा के बोझ में मत दबो। तुम अपने सपने पूरे करो, पर परिणाम के डर में मत चलो। तुम दुनिया में रहो, पर दुनिया तुम्हारे मन पर अधिकार न करे। मोह का अर्थ है पकड़ और मुक्ति का अर्थ है प्रवाह। मोह तुम्हें जकड़ता है, मुक्ति तुम्हें बहने देती है। मोह भय पैदा करता है, मुक्ति साहस पैदा करती है। इसीलिए गीता कहती है जो व्यक्ति मोह से मुक्त होता है, वह ना असफलता से टूटता है, ना सफलता से फूलता है। वह संतुलित होकर आगे बढ़ता है, और उसी संतुलन को संसार आध्यात्मिक सफलता कहता है। रहस्य तीन, अपनी प्रकृति को पहचानने का सत्य। भगवान कृष्ण कहते हैं कि इस संसार की सबसे बड़ी भूल यह है कि इंसान अपने स्वभाव को नहीं पहचानता। वह दूसरों से तुलना में उलझ जाता है, उसकी दिशा बिगड़ती है, उसकी ऊर्जा टूटती है और उसका आत्मविश्वास बिखर जाता है। हर इंसान के भीतर एक विशेष गुण, एक जन्मजात प्रकृति होती है। कोई स्वभाव से रचनात्मक होता है, कोई स्वभाव से बुद्धिमान, कोई सहज रूप से शांत, कोई सहज रूप से कर्मशील। और जब कोई इंसान अपनी प्रकृति के विपरीत काम करता है, तो उसे हमेशा संघर्ष करना पड़ता है। पर जब कोई इंसान अपनी ही प्रकृति को अपनाता है, तो उसका जीवन सहज बहने लगता है। कोई दबाव नहीं, कोई संघर्ष नहीं, कोई उलझन नहीं। उसका काम साधना बन जाता है और उसकी साधना सफलता बन जाती है। इसलिए गीता का तीसरा रहस्य है अपनी प्रकृति को जानो, अपनी शक्ति को पहचानो और अपनी दिशा को उसी के अनुसार चुनो। क्योंकि जब तुम अपनी ही प्रकृति का पालन करते हो, तो तुम मात्र सफल नहीं बल्कि संतुष्ट भी बनते हो। रहस्य चार, समर्पण का रहस्य जो सब कुछ बदल देता है। सबसे गलत समझा गया शब्द है समर्पण। लोग सोचते हैं समर्पण का अर्थ है हार मान लेना, पर गीता कहती है समर्पण का अर्थ है अपने अहंकार को छोड़ देना और स्वयं को ब्रह्मांड की बुद्धि के साथ जोड़ देना। जब तुम समर्पित होते हो, तब तुम अपने छोटे से मन की सीमाओं को छोड़कर एक विशाल चेतना से जुड़ते हो, जहां भय खत्म हो जाता है, जहां उलझन खत्म हो जाती है, जहां संदेह खत्म हो जाता है, वहां केवल स्पष्टता बहती है, शक्ति बहती है और आशीर्वाद बहता है। समर्पण व्यक्ति को कमजोर नहीं बनाता, समर्पण व्यक्ति को अजेय बना देता है। जो भी कार्य तुम समर्पण के साथ करते हो, वह कर्म नहीं रहता, वह पूजा बन जाता। हाँ, और पूजा का फल हमेशा पवित्र होता है। यही रहस्य तुम्हारी आध्यात्मिक सफलता को स्थिर बनाता है। रहस्य पांच, आंतरिक शांति ही असली सामर्थ्य।
गीता का अंतिम और सबसे गहरा संदेश यह है कि अगर तुम्हारे भीतर शांति है तो बाहरी दुनिया का कोई तूफान तुम्हें हिला नहीं सकता, और अगर तुम्हारे भीतर शांति नहीं है तो दुनिया का कोई उपलब्धि तुम्हें पूर्ण महसूस नहीं करा सकती। लोग सफलता बाहर ढूंढते हैं, गीता कहती है सफलता भीतर से शुरू होती है। तुम्हारे विचार, तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारी स्पष्टता और तुम्हारा स्थिर मन, इन सब की ऊर्जा तुम्हारी बाहरी जिंदगी को गढ़ती है। जब तुम्हारा मन शांत होता है तो निर्णय सही होते हैं। जब तुम्हारा मन शांत होता है तो दृष्टि साफ होती है। जब तुम्हारा मन शांत होता है तो कर्म स्थिर होते हैं। जब तुम्हारा मन शांत होता है तो सफलता स्वाभाविक हो जाती है। यही अंतिम आध्यात्मिक सफलता है जो तुम्हें बाहरी विश्व में अटल और भीतर से गहरा बना देती है। जब मैंने पहली बार गीता को सिर्फ पढ़ा नहीं बल्कि महसूस किया, तब मुझे ये समझ आया कि हम सब जीवन में भागदौड़ में जीते हैं, लेकिन गीता हमें होश में जीना सिखाती है। गीता के रहस्य नियम नहीं है बल्कि ऊर्जा परिवर्तन है। धीरे धीरे तुम्हारा व्यवहार बदलता है, तुम्हारी क्लैरिटी बदलती है, तुम्हारा साहस बदलता है, तुम्हारा दृष्टिकोण बदलता है, और फिर एक दिन तुम्हारी तकदीर बदल जाती है और तुम्हें खुद पता भी नहीं चलता कि तुम एक सामान्य जीवन से एक शक्तिशाली जागरूक जीवन में कब प्रवेश कर गए। अगर तुम सच में गीता के इन रहस्यों को अपनी जीवन यात्रा में उतारना चाहते हो, अगर तुम अपने मन को शक्तिशाली बनाना चाहते हो, अगर तुम अपने जीवन को शांत, जागरूक और सफल बनाना चाहते हो, तो कमेंट में लिखो कि तुम कौन सा रहस्य आज से अपने जीवन में उतारना शुरू कर रहे हो। और अगर तुम यहाँ तक सुनकर आए हो तो इसका मतलब है कि तुम एक साधक हो, और साधक कभी आधे ज्ञान पर नहीं रुकते। इसलिए इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं हर वीडियो में तुम्हें वह सच दूंगी जो तुम्हारी चेतना को ऊपर उठाएगा और तुम्हारे जीवन को भीतर से बदल देगा।